राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो फाइनली मैं दिल्ली आ चुकी हूँ और एक दो काम है मेरे को दिल्ली में, और दिल्ली में एक दो काम करने के बाद मैं पहुँच जाऊँगी श्रीधाम वृंदावन। तो जब मैं दिल्ली आई तो ये मेरे भाई की लड़की है जो कि सिया की ही बराबर है, सिया से ठीक 1 महीना छोटी है। तो सिया अपने नाना की गोदी में है और मेरे भाई की लड़की अपने दादा की गोदी में है। और मान लीजिए ट्विंस हैं, क्योंकि 1 महीने का अंतर भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन अब ये बहुत गोलू मोलू हो चुकी हैं और सिया इनके सामने वीक हो चुकी है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये मेरी सिया 24 दिसंबर को हुई थी, भाई की लड़की 24 जनवरी को हुई थी। सिया रात को 2 बजे हुई थी, भाई की लड़की रात को 1 बजे हुई थी। भाभी की जो डिलीवरी डेट थी वो 18 जनवरी थी और मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो 18 दिसंबर थी। तो दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हैं। तो ये सिया और सिया की बहन दोनों इंजॉय कर रही हैं, और इंजॉय करने के बाद मेरे को दिल्ली में, मैंने आपसे बोला ना, छोटा मोटा काम था, इसलिए मैं दिल्ली 1-2 दिन के लिए रुक गई। और छोटा मोटा काम था, मेरे को बैंक के लॉकर में कुछ काम था, इसलिए मैं बैंक के लॉकर पे गई। और लॉकर में काम होने के बाद उसके बाद काम होने के बाद फिर मैं नेक्स्ट डे निकलने वाली थी श्रीधाम वृंदावन के लिए। तो मैं सिया को यहाँ पे नहला, आज मुझे श्रीधाम वृंदावन के लिए निकलना था, तो मैंने आज सिया को नहला दिया इसके बहन के टब में। ये इसके बहन का टब था जिसमें सिया बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और बहुत अच्छे से नहा रही थी। इसका भी टब है वहाँ पर, लेकिन ये अपनी बहन के टब में इस टाइम पर नहा रही थी और बहन के टब में ही इंजॉय कर रही थी। सिया फर्स्ट टाइम अपने बोकर पे बैठी थी। तो ये सिया का बोकर है जो कि उसकी शायद छोटी मामी ने दिया है। तो ये सिया का बोकर है। तो यहाँ पे सिया अपने बोकर में एंजॉय करती है और सिया फर्स्ट टाइम बोकर में बैठी थी। सिया ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि पुणे में ये मेरे साथ अकेले रहती है और दिल्ली में इसने बहुत सारे लोगों को देखा, अलग अलग को। तो 2-3 दिन तो एडजस्ट करने में इसको लग गए और 2 दिन के बाद हम वृंदावन आ गए। और वृंदावन आने के बाद भी सिया बहुत ज़्यादा रोई, एडजस्ट ही नहीं हो रही थी, बिकॉज मैं सिया और अकेली रहती है और मैं अकेली रहती हूँ। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो सिया एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो इसको अलग अलग बातों से बहका रहे थे, लेकिन इसको मम्मी तो चाहिए थी एनी हाउ। तो बोकर में बैठ के सिया यहाँ पे इंजॉय कर रही है और मज़े ले रही है बोकर के। या कुछ देर ही बोकर में बैठी होगी। वैसे भी डॉक्टर ने अभी उसको एडवाइस नहीं दी है बोकर में बैठने की, और मैं भी आप लोगों को नहीं देना चाहूँगी। 9 महीने से पहले बच्चों को बोकर में नहीं बिठाया जाता, बट हमने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो सिया इजीली खड़े होने लग गई है 7 मंथ में ही। बैठना तो बहुत टाइम से पहले से चालू कर दिया था, 6 मंथ से वो खड़े होने लगी। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, आप इसको बोकर दे सकते हो। तो अब ये आराम से बोकर में बैठती है। देखो पीछे से ना, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो देख रही है। तो यहाँ पे इसकी जो नानी है वो इसको खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। और जस्ट आई थिंक गर्मी की वजह से, क्योंकि दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, पुणे में बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं, शायद गर्मी भी लग रही थी, पता नहीं क्या चक्कर था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है। बात यह है कि सिया 100% केवल मेरा ही दूध पीती है, इसके अलावा सिया कुछ भी नहीं खाती। बहुत मुश्किल से हम उसको कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं, मैं डिफरेंट चीज़ इसको ऑफ़र करती हूँ, लेकिन ये खाती ही नहीं है, बस केवल मेरा ही दूध पीती है। और ट्रेवलिंग में और 6 मंथ के बाद माँ का दूध जो होता है वो कम हो जाता है, और वो कुछ, इसकी नानी देखो इसको ऑरेंज जूस पिलाने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे वो ऑरेंज जूस पी रही है, लेकिन इसकी नानी ने ना बहुत कोशिश की, कभी ये खिला रही है, कभी वो पिला रही है, कभी ये खिला रही है, कभी वो पिला रही है, लेकिन ना ये बहुत ही कम ऊपर का खाना खाती है। आप लोगों के पास कुछ भी एडवाइस हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ऊपर का खाना मैं इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर पाऊँ। बिल्कुल भी नहीं ऊपर का खाना खाती, ना तो ऊपर का दूध भी नहीं पीती, केवल मेरा ही खाना खाती। और ये मेरे घर पे ना लड़कियाँ बहुत सारी हैं, आप देखोगे जितनी, ये मेरी 3 लड़कियां बड़ी भाभी की हैं, ये छोटी लड़की मेरी छोटी वाली भाभी की है, और ये एक बीच वाली बची है वो मेरी। अगर मैं टोटल कहूँ तो मेरे घर पे 5 लड़कियां हैं और इनका एक भी भाई नहीं है। गलत होगा कि इनका एक भी भाई नहीं है, एक्चुअली लड्डू गोपाल इनके भाई हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी लड़की को, सिया को और भाई की लड़की को बैठा दिया है, और दोनों अब आपस में मस्ती करने वाली हैं। भैया इनका जो कम्युनिकेशन होता है ना, जब इनको आपस में बैठाओ तो देखो, ये सिया का ना प्यार करने का तरीका है, पहले किसी के पास जाएगी फिर प्यार करेगी। ऐसा नहीं लगा ट्विंस हैं, ट्विंस ही हैं भैया, 1 महीने का अंतर, कुछ अंतर नहीं होता अगर देखा जाए तो ये ट्विंस ही हैं। अभी भाई की बेटी ढंग से बैठ नहीं पाती क्योंकि सिया से छोटी है, लेकिन सिया अच्छे से बैठ जाती थी। कोई बच्चे लेट प्रोग्रेस करते हैं, कुछ जल्दी कर लेते हैं।
ये दोनों खिलौने से खेल रहे थे। इन दोनों का ना देख के मुझे ऐसा लग रहा था इसके दो जुड़वा बच्चे खेल रहे हो। दोनों जुड़वा बच्चे खेल रहे हैं। इन दोनों को देख के मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। सिया कभी इसे बॉल छीन रही है, कभी ये सिया से खिलौने छीन रही है, कभी ये सिया को गिरा रही है, कभी सिया इसके सिर पे काट रही है। तो ऐसे ही मेरे को फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि ट्विंस बच्चे खेल रहे हो। आप लोगों को भी देख के आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और ये दिल्ली में मेरा आखिरी दिन था और मुझे कल सुबह सुबह निकलना था श्रीधाम वृंदावन के लिए। और अब मैं श्रीधाम वृंदावन ही रहूँगी और उसके बाद सीधे पुणे चली जाऊँगी। दिल्ली में मेरा काम कंप्लीट हो चुका था। मैं दिल्ली में केवल काम की वजह से रुकी थी, नहीं तो मैं आते ही वृंदावन के लिए निकलने वाली थी। यहाँ पे दोनों की ना छीना झपकी चालू हो गई थी। ये देखो, यहाँ पे दोनों एक दूसरे की बॉल इत्यादि सब चीज़ें छीनने में लग रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, ये कहेगी मुझे बॉल चाहिए, ये कहेगी मुझे बॉल चाहिए। ये देखो सिया बड़ी चंट है। वैसे इस खिलौने सब सिया खेलती नहीं है, लेकिन अभी उसकी बहन के पास है तो इसको यही खिलौना चाहिए। वैसे सिया इस खिलौने से खेलती नहीं है। इन दोनों की बॉन्डिंग देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे वृंदावन पहुँच चुकी हूँ। वृंदावन पहुँचने के बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर और ज़रूर दिखाऊंगी। और इस टाइम वृंदावन में एटमॉस्फेयर कैसा है, बाढ़ आ रखी है या नहीं आ रखी, सारी बातें आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और इन सब की नोकझोंक के साथ आप इन दोनों की बॉन्डिंग देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।